हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को सैंडी 47 पर। तो दोस्तों, आज हम एक छोटे से स्टोरी को कवर करने वाले हैं इस वीडियो पे, जो कि है सैतामा वर्सेस मॉन्स्टर गारो के फाइट को लेकर। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम कहानी के शुरुआत में देखते हैं गारो को, जो कि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में होता है और वो सैतामा से बोल रहा होता है कि क्या तुम कह रहे हो कि तुम अब तक मुझसे सीरियसली नहीं लड़ रहे थे। फिर हम देखते हैं सैतामा को, जो कि कुछ सोच रहा होता है और वो अचानक से भागने लगता है और भागते भागते बोलता है ये जगह काम नहीं करेगा, शायद वहाँ हो सकता है। और इधर गारो सैतामा को देखकर काफी कंफ्यूज लग रहा होता है। फिर गारो सैतामा को बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो। फिर सैतामा अचानक से रुकता है और गारो की तरफ मुड़ के काफी सीरियसली देखता है और बोलता है तो अब तुम इस लड़ाई पे वो सब कुछ दे सकते हो जो कुछ तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि मैं कितना सीरियस हो सकता हूँ। फिर ये बोलने के बाद सैतामा अपने दो हाथों को जमीन के अंदर गाड़ने लगता है और ये होता है उसका सुपर मूव, जो कि एक सीरियस सीरीज में है। फिर हम देखते हैं सैतामा अपने सीरियस मूव की तैयारी करते हुए काफी सीरियस लग रहा होता है और वो पूरे जमीन को उठा रहा होता है। और गारो इधर ये देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, पर उसे कुछ खतरे का सेंस हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं सैतामा को, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका होता है अपने सीरियस सीरीज के मूव को इस्तेमाल करने के लिए। और गारो ये देखकर कुछ अजीब सा फील करने लगता है, क्योंकि उसे सेंस हो गया है कि ये मूव उसे काफी ज्यादा परेशानी देने वाला है। फिर गारो बोलता है मैं ये देखना चाहता हूँ। फिर सैतामा अपना मूव यूज करता है, जो कि होता है उसका सीरियस टेबल फ्लिप। और सैतामा का इस मूव की वजह से वहाँ पर के पूरे एरिया के सारे जमीन ऊपर की तरफ हवा में उड़ने लगता है। मतलब कि सैतामा का ये मूव ने वहाँ पर के जमीन के बड़े से हिस्से को हवा में उठा के ऊपर की तरफ फेंक दिया होता है। और गारो अब उस टुकड़े के साथ हवा में उड़ रहा है, क्योंकि वो भी उस जमीन के ऊपर था। और गारो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम वहाँ पर देखते हैं ज़ॉम्बी मैन के आंखों को, जो कि चुप के ये फाइट देख रहा होता है। और वो एक बिना पहचान वाले बी क्लास हीरो के ऐसे स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक में लग रहा होता है। और फिर हम इस मूव के बाद देखते हैं सैतामा को, जो कि गारो के तरफ देख रहा होता है। और इधर गारो आसमान में उस बड़े से जमीन के हिस्से में सवारी लगा रहा होता है। फिर गारो इसे देखकर बोलता है वो आधार जो टात्सुमाकी ने खोदा था, उसने उसे फिर से पलट दिया। क्या शो ऑफ है। क्या उसे सच में लगता है कि वो इस बिखरे हुए कबाड़ के आधे धब्बों से मुझ पर हमला कर सकता है। ये कोई काम नहीं आने वाला। फिर गारो उस बड़े से जमीन के टुकड़े को तोड़ने लगता है और बोलता है मैं पहले ही टात्सुमाकी के साथ लड़ाई पे इस तरीके का ट्रिक से निपट चुका हूँ। ये अब मेरे लिए धूल से ज्यादा कुछ नहीं है, और जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तब मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वो उस बड़े से जमीन के टुकड़े को पूरी तरह से तोड़ने के बाद एकदम से चौंक जाता है और चारों तरफ देखते हुए बोलता है ये एहसास काफी अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा पे उड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कब से हवा में हूँ। और फिर वो नीचे की तरफ देख के एकदम से चौंकते हुए बोलता है मैं जमीन को ही नहीं देख पा रहा। मतलब कि वो संकी उसने मुझे कितना ऊंचा फेंका। मतलब कि गारो कब से सोच रहा था कि सैतामा ने उस पर उन बड़े बड़े पत्थरों को फेंक के मारा है, लेकिन सैतामा ने तो उस एरिया के पूरे जमीन को ही उठा के आसमान पे भेज दिया होता है। और वो फिर चारों तरफ काफी हैरानी से देख रहा होता है। और तभी उसके पीछे से सैतामा उसे उल्टे होकर देख रहा होता है। फिर सैतामा गारो पर अपना नॉर्मल पंच शूट करता है, जिसकी वजह से गारो उन चारों तरफ के उड़ते हुए पत्थरों पर टकराते हुए काफी पीछे की तरफ पुश हो जाता है और एक बड़ा सा पत्थर पे जाकर टकरा जाता है। फिर गारो इसी तरह से अपना पोजीशन लेता है और हम उसके सर के एक सींग को देखते हैं, जो कि उस नॉर्मल पंच की वजह से टूट चुका होता है। और फिर वो गुड़ाते हुए बोलता है अगर मैं हिलना बंद कर दूं तो वो मुझे जवाब देगा। फिर वो अचानक से काफी तेजी के साथ उन उड़ते हुए पत्थरों पे होते हुए दूर एक पत्थर पे जाकर रुक जाता है और सैतामा की तरफ देखकर बोलता है चलो अब इस फाइट को हम आज रात इस हवा में ही उड़ते हुए सुलझा लेंगे। फिर ये बोलने के बाद गारो अपने आप को चार्ज करने लगता है और काफी तेजी से जंप मार के उड़ते हुए सैतामा की तरफ बढ़ता है और सैतामा उसे ही देख रहा होता है। और फिर गारो सैतामा पर अपना शक्तिशाली अटैक, जो कि होता है उसका इंसोलेंस अटैक, वो शूट करता है, जिसके वजह से वहाँ पर उड़ते हुए बड़े बड़े पत्थर चूर चूर हो जाते हैं। और गारो उधर देख रहा होता है, पर सैतामा ने ये अटैक को बड़े आराम से डच कर दिया होता है। और फिर सैतामा फिर से उसके ऊपर उल्टे होकर देख रहा होता है और बोलता है क्या तुम इससे अच्छा कुछ कर सकते हो या नहीं। फिर गारो उसे अचानक से देखकर चौंक जाता है और एकदम से काफी गुस्से के साथ बोलता है मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। और गारो अपना सबसे शक्तिशाली अटैक, जो कि होता है गॉड फ्लेयर इंस्टेंट अटैक, सैतामा पर शूट करता है। और ये अटैक सीधा जाकर लगता है सैतामा पर और इस अटैक की वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी उस धमाके के अंदर से एक आवाज आता है 2 हैंडेड कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस। और फिर हम देखते
हैं सेतामा ने भी उस पर कंसेक्यूटिव पंचेस की बरसात कर दिया होता है और दोनों पर पंचेस की बरसात कर रहे होते हैं। लेकिन सेतामा का पंचेस ज्यादा ताकतवर होने के कारण गारो के हालत खराब होने लगता है। फिर गारो सेतामा को देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो अभी भी मेरे साथ खेल रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, मुझे अब और ऊपर की तरफ जाना होगा। फिर वो जंप करते हुए और ऊपर की तरफ जाने लगता है। फिर सेतामा गारो को देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं केवल अब एक छोटा सा ओपनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि उसके हाथों की हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और फिर हम इधर गारो को देखते हैं जो कि काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं इस ओपोनेंट को अभी जो हूँ उसमें सरपास नहीं कर पाऊंगा, वो ओपनिंग से भरा है, देखो किस तरह से अभी भी वो खड़ा हुआ है। फिर ये बोलते बोलते गारो अचानक से जमीन पे काफी जोर से सर के बल टकरा जाता है और इसके वजह से उसका आधा शरीर जमीन पर गिर जाता है और गारो काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोलता है कि क्या जमीन आसमान पर। फिर हम उससे दूर एक गिरते हुए पत्थर पर सेतामा को देखते हैं जो कि आगे उल्टे होकर हर टाइम गारो से लड़ रहा था और अचानक से अभी वो सीधा लग रहा होता है। मतलब कि दोस्तों शुरुआत से ही सेतामा उल्टा नहीं बल्कि गारो उल्टा खड़ा था। मतलब कि सेतामा ने जो जमीन का टुकड़ा ऊपर की तरफ फेंका था वो फ्लिप होकर पूरी तरह से पलट गया था, जिसकी वजह से गारो कुछ और ही सोच रहा था। और इसी वजह से गारो जब उल्टी हालत में नीचे की तरफ गिर रहा था वो तब सोच रहा था कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो सेतामा से बचने के लिए और भी ऊपर की तरफ जाने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ बढ़ रहा है, वो भी उल्टे हालत में। फिर गारो उस गड़े हुए हालत में सोचने लगता है, एक कीड़े को पिंजरे के अंदर कैद करने के बाद एक बच्चा जैसा उस कीड़े के साथ खेलता है, इसने भी मेरे साथ ऐसे ही खेल दिया। फिर सेतामा भी अचानक से जमीन पर लैंड करता है और गारो की तरफ देखकर बोलता है, हे क्या हुआ गारो। और गारो इधर सोच रहा होता है कि क्या ये आदमी मेरे साथ खेल रहा होगा, क्या ये बंदा एक हीरो है। और सेतामा बोलता है कि क्या तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ है, वकी क्या तुम हीरो हंटर नहीं हो। ओह अच्छा, खेल ऐसे ही चलता है ना। और गारो इधर अपने मन में बोलता है, नहीं ये मॉन्स्टर हारने के बाद खत्म हो जाता है। और ये बोलते बोलते ही फिर वो बेहोश हो जाता है और ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आप सभी को ये फाइट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।